हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बच्चे, आज जो हम टॉपिक करेंगे टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट टाइप को हम शुरू करने जा रहे हैं। कल जैसे हमने लास्ट में क्वेश्चन देखे थे कि ए किसी कार्य को इतने दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को इतने दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये वाले क्वेश्चन देखे थे। फिर ये देखा था सभी मिलकर इतने दिन में करते हैं, उनमें से अकेले अकेले इतने दिन में करते हैं, तो तीसरे वाले बंदे का पूछ लेते थे वो अकेला कितने दिन में कार्य पूरा करेगा। लास्ट सेशन में बच्चे हमने इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे। आज क्या रहेगा, जब कोई व्यक्ति बीच में कार्य छोड़कर चला जाए, जब कोई व्यक्ति क्या करे, बीच में कार्य छोड़कर चला जाए। अब ये जो होता है ना बीच में कार्य छोड़कर जाने वाले, ये आपके पास तीन तरीके से बनते हैं क्वेश्चन। एक तो होता है जब ये बोला जाए कि कार्य शुरू होने के बाद चले गए, कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद चले गए, कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद चले गए। एक आपका होता है कि कार्य समाप्त होने से इतने दिन पहले चले गए, और एक होता है मिक्सअप। एक केस होता है हमारा मिक्सअप आपके पास, ठीक है। ये कह देंगे कार्य शुरू होने के बाद भी जाने लग रहा है, कार्य समाप्त होने से पहले भी जाने लग रहा है, ठीक है। तो इन तीनों टाइप्स को आज हम स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। पहला जो आपके पास टाइप है बिल्कुल बेसिक, इसमें क्वेश्चन आपको कहा गया है, देखो ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क, can complete a piece of work in 10 days and 15 days respectively, in 10 days and 15 days respectively। क्या बात कही गई है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए किसी कार्य को कर सकता है 10 दिन में, बी उसी कार्य को पूरा कर सकता है 15 दिन में, ये बात कही गई है, ठीक है। बोला गया दोनों साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। आपको बोला गया है दोनों ने साथ मिलकर कार्य शुरू किया, बट आफ्टर 4 days ए लेफ्ट द वर्क। परंतु कार्य शुरू होने के 4 दिन बाद, कार्य शुरू होने के 4 दिन बाद ए क्या करता है, काम छोड़कर चला गया। तो आपसे पूछेंगे फाइंड, पहली बात आपसे पूछी जा सकती है फाइंड इन हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डेज रिमेनिंग वर्क कैन बी कंप्लीटेड, इन हाउ मेनी डेज रिमेनिंग वर्क कैन बी कंप्लीटेड। आपने बताना है जो बचा हुआ कार्य है वो कितने दिन में पूरा हो सकता है, आपको बताना है वो जो बचा हुआ कार्य है वो कितने दिन में पूरा हो सकता है, और फिर बताना है टोटल टाइम कितना लगा है कार्य समाप्त होने में, टोटल टाइम में कितना लगा है उस कार्य को समाप्त होने में, ठीक है। स्टेटमेंट सभी को समझ में आ गई होगी। क्या कहा गया है, ए 10 दिन में काम कर सकता था, बी 15 दिन में काम पूरा कर सकता है। दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू कर दिया, साथ लग गए काम करने, लेकिन ए क्या है, ए 4 दिन के बाद काम छोड़कर जाएगा। तो आपसे पूछा गया जो बचा हुआ कार्य है, मतलब उसके छोड़ के जाने के बाद जो बचा हुआ कार्य है उसको पूरा होने में कितना समय लगेगा, और फिर पूछ रखा है कि टोटल टाइम आपके पास वहां पे कितना रहेगा, ठीक है। स्टेटमेंट नोट डाउन होगी। तो देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से आपने सॉल्व करना है भाई। अब ए उस काम को कर सकता है 10 दिन में, और बी उसी काम को कर सकता है बच्चे 15 दिन में। यही बात कही गई है ना, ए उस कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। हमने एलसीएम लिया, हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 30 हमारे पास एलसीएम आ गया। टोटल काम हो गया 30 यूनिट, ठीक है। अब पहले वाला 10 दिन में 30 यूनिट काम करने लग रहा था, तो एक दिन में कितना करता होगा, और दूसरे वाला 2 यूनिट काम करता है, तो इकट्ठे मिलकर ये कितना काम कर सकते हैं एक दिन में, 5 काम कर सकते हैं ना। मतलब अगर ये साथ रहेंगे तो डेली का 5 यूनिट काम हो जाएगा। अब ये कितने दिन तक साथ रहे हैं, 4 दिन तक साथ रहे ना, तो 4 दिन में इन्होंने बच्चे कितना काम कर दिया, 20 यूनिट तो इन्होंने काम पूरा कर दिया। जब 20 यूनिट पूरा हो गया उस टाइम पे ए धोखा दे गया, बोला मैं तो जा रहा हूं भाई, है ना। अब ए चला गया तो बचा हुआ काम कितना है, 10 यूनिट है ना।
उस 10 यूनिट को पूरा करने के लिए है कौन? बी है ना। बी एक दिन में कितना टाइम लेता है? एक दिन में कितना काम करता है? 2। तो 10 यूनिट को कितने दिन में कर देगा? 5 दिन में। अगर आपसे ये बात पूछी गई है कि शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो आंसर है 5। बचा हुआ कार्य जो पूरा हुआ है। अगर मान लो यहाँ पे ये कह रहे होते 4 दिन के बाद बी चला गया, तो ये 10 यूनिट काम कौन करता? तो ये 10 यूनिट काम ए करता, तो 10/3 हो जाता वहां पे। समझिए बात को। जो काम छोड़कर जाने लग रहा है उसका पत्ता कट, दूसरे वाले के बारे में सोचना है फिर तो। ठीक है। अगर ये पूछा गया है कि शेष कार्य कितने दिन में पूरा हुआ है, तो हमारे पास आंसर आ गया 5 दिन। अगर ये पूछा गया है टोटल टाइम कितना लगा है, तो आंसर कितना हो जाएगा? पहले 4 दिन शुरू के थे और 5 दिन और, तो कितना हो गया? 9 दिन लग गए। तो अगर रिमेनिंग के लिए पूछा गया है तो रिमेनिंग के लिए 5 दिन। अगर टोटल टाइम यहाँ पे पूछा गया है तो टोटल के लिए बच्चे यहाँ पे हमारे पास कितना आंसर आ गया? 9 डेज। ठीक है, क्लियर है? समझ गए होंगे सभी इस बात को। ठीक, जितने दिन उन्होंने साथ काम किया है उसमें देख लो वो कितना काम बच्चे कर सकते हैं पूरा, उतना हमने कैलकुलेट किया और उसके बाद हम कंडीशन को समझ गए। ठीक है, क्लियर? पूछो एक और क्वेश्चन ऐसे ही बताइएगा। एक और क्वेश्चन बच्चे आपसे पूछा गया है सॉरी, ए किसी काम को बच्चे कर सकता है 15 दिन में पूरा, और बी उसी काम को बच्चे पूरा कर सकता है 25 दिन में। ए 15 दिन में, बी 25 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू कर दिया, दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन कार्य शुरू होने के 7 दिन बाद, आफ्टर 7 डेज बी लेफ्ट। 7 दिन बाद क्या हो गया? बी चला गया। तो अब भी वही बातें पूछी गई है कि शेष कार्य कितने दिन में पूरा हुआ है, शेष कार्य कितने दिन में पूरा हुआ है, और आपको से ये पूछा गया है कि कार्य समाप्त होने में कुल कितना दिन लगे हैं। कार्य समाप्त होने में कुल कितने दिन लगे हैं बताइएगा। आपको ये बातें बच्चे बतानी है, कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगा है, और क्या बताना है बच्चे आपने यहाँ पे कि शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा। करो सॉल्व, सॉल्व करें। $75 हो गया भाई। हाँ, अब 75, तो इसने कितना काम किया है? इसने टोटल कितना हो गया एक दिन में? 8 यूनिट हो गया एक दिन में। अब कितने दिन तक काम किया है? तो 7 दिन में कितना पूरा कर देंगे? 8 गुना में 7 किया तो 56 यूनिट हो गया, है ना? 56 यूनिट हो गया। अब 75 में से 56 यूनिट तो हो ही गया, बच गया कितना? 19 यूनिट। 19 यूनिट बच गया ना। उस 19 को पूरा करने के लिए कौन है भाई? ए है ना। तो 19 भाग में 5 करेंगे, कितना आ गया? 3 और 4/5। तो 3 से ही 4/5 दिन लग गए शेष कार्य को पूरा होने में। अगर टोटल पूछ लिया जाए 7 दिन वो और 3 से ही 4/5 ये, तो 10 से ही 4/5 ये आपके पास इस क्वेश्चन के लिए टोटल का आंसर हो गया। समझ गए ना बात? क्लियर है? यहां पे बात क्या कही गई है, जब काम शुरू हो गया ना उसके बाद कोई छोड़कर जाने लग रहा है। अभी वो बात हमने डिस्कस नहीं की है कि कार्य समाप्त होने से पहले। अभी तक क्या चलने लग रहा है? काम शुरू हुआ और शुरू होने के इतने बाद चले गए, इतने दिन के बाद वो काम छोड़कर चले गए। ठीक है, क्लियर है ना? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूं मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन कहा गया A and B can complete a piece of work, in 27 days, and 36 days respectively. क्या बोला गया भाई? ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 27 दिन और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को 27 दिन और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। आपको बोला गया दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर,
दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर but before 6 days of completing the work be left। कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले, कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले बी काम छोड़कर चला गया। ठीक है, तो आपको बताना है देन फाइंड हाउ मेनी डेज दे वर्क टुगेदर, सॉरी दे वर्क टुगेदर। आपने बच्चे बताना है कितने दिन तक उन्होंने साथ मिलकर काम किया है, साथ मिलकर उन्होंने कितने दिन तक काम किया, या ये भी कह सकते हैं बी ने कितने दिन तक काम किया। जितने दिन बी काम करेगा उसका मतलब यही तो है ए और बी साथ काम करने लग रहे हैं, तो ये दोनों बातें सेम है कि वो साथ मिलकर कितने दिन तक काम करने लग रहे हैं, या ये बात बोल दी जाए कि बी कितने दिन तक है काम करने लग रहा है। ठीक है, एक तो बात ये पूछेंगे और एक आपसे पूछेंगे टोटल टाइम बताएं, काम समाप्त होने में कुल समय कितना लगा है। एलसीएम लेके चलोगे बच्चे, एलसीएम आपके पास आएगा 108, 27 से 4 हो गया वो 3 हो गया। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या अगर जाते हैं कि सर ये तो सिंपल सी बात है, 108 है टोटल वर्क हमने मान लिया, 4 एक ने किया 3 दूसरे ने, दोनों ने मिलकर 7 काम कर दिया, तो 108 को कितने दिन में करेंगे, 108 भाग में 7 हो गया, कह देते हैं सर 15 से 3/7 आ गया, और इसमें से 6 दिन पहले चला गया था तो 9 से 3/7 हो गया। आ रही होगी किसी के माइंड में तो कि टोटल टाइम निकाल के 6 दिन पहले उसको हटा देते हैं, ये चीज माइंड में आ जाती है जो कि गलत है भाई। गलत क्यों है उस बारे में बात करते हैं। वहां पे जो हमने काम लिया है 108 भाग में 7, इसका कहने का मतलब है हमेशा वो मिलकर काम करने लग रहे हैं, क्योंकि डिवाइड में 7 तो तभी बना ना। आप यहां पे बच्चे एलसीएम लेके चलोगे, ए 27 दिन में काम करने लग रहा है, बी 36 दिन में काम करने लग रहा है, एलसीएम हमारे पास 108 हो गया, 108 यूनिट, तो ये डेली का 4 यूनिट कर रहा है, ये डेली का 3 यूनिट कर रहा है, तो मिलकर कितना काम कर रहे हैं, ये 7 यूनिट पर डे काम करने लग रहे हैं। अब आप सोचो कि सर 108/7 कर दो और फिर 6 को माइनस कर दो, गलत बात हो जाएगी भाई बिल्कुल। इन्होंने इकट्ठे मिलकर एंड तक काम थोड़ी किया है, 108 में से कुछ काम तो किया है ए और बी ने इकट्ठे मिलके, और कुछ काम जब बी पे काटा लग गया तो ए ने अकेले ने किया है, तो आप टोटल को भाग कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसके 2 हिस्से बना लेते हैं, देखो कैसे समझना है। पहले मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा, ये यहां से बच्चे कार्य शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ, और यहां पे जाके बच्चे कार्य समाप्त हो गया। ठीक है, उन्होंने बोला है कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले बी चला गया था, मतलब यहां पे तो ए और बी दोनों काम कर रहे थे, यहां पे अकेला ए काम कर रहा था। कितने दिन तक, 6 दिन तक। 6 दिन तक अकेला ए काम करने लग रहा ना, आखिरी 6 दिन तो जब वो अकेला काम करेगा तो कितना काम कर देगा एक दिन में, 24 काम कर देगा ना। अगर 6 दिन में कितना काम कर देगा, एक दिन में 4 करता है, तो आखिर के 6 दिनों में कितना काम किया होगा, 24 यूनिट इसने अकेले ने किया है भाई। अरे एक दिन का 4 था, 6 दिन का काम कितना हो गया 24 यूनिट हो गया ना, तो 24 यूनिट उसने अकेले ने किया, तो जो बच गया 84 यूनिट वो किसने किया होगा, वो उन दोनों ने मिलकर किया है शुरू में। और शुरू में वो मिलकर काम कितना करते हैं एक दिन में, 7, तो 84 को कितने दिन में, 12 दिन में, तो ये 12 डेज हो गया, यहाँ पे 12 दिन और 6 दिन ये। अगर ये पूछा जाए दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन तक काम किया, 12 दिन तक। अगर ये पूछा जाए कि टोटल टाइम कितना लगा है, 12 और 6 18 दिन। समझिए बात को, क्लियर है या नहीं है, बोलिए। कर एक्सप्लेन मोहित।
हाँ अच्छा इसको एक डे में कंप्लीटली 108 दिन मिलते हैं सर। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें सर ए प्लस बी जो काम करता है अब एक 6 दिन में जो छोड़ देता है उसको अलग से लिख लेते हैं। अब हम सच्चाई निकालते हैं, उससे इसलिए निकलेगी सर क्योंकि उसमें सिर्फ ए ने काम किया है, ए ने काम किया 4 के साथ। समझ गए बात को? ये तो है क्लियर, हमने एंड में उससे काम करवा दिया। दूसरा तरीका क्या है, आप इसको थोड़ा एक्स वाले फॉर्मूले से समझ सकते हैं। एक्स वाले फॉर्मूले से कैसे, देखो ए जो है वो उस कार्य को 27 दिन में पूरा कर रहा है भाई, और बी जो है वो उस कार्य को 36 दिन में पूरा कर रहा है। एक्स वाला भी यहाँ पे सिंपल है, लेकिन वो देखने का नजरिया आपका होना चाहिए सही, देखने का आपका नजरिया सही होना चाहिए, कैसे आप लेके चलोगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पे बात समझिएगा किस तरीके से आपके पास बात बनेगी। ठीक है, एलसीएम आपके पास कितना आ गया, 4 काम ये 3 काम ये। ठीक है, हमने मान लिया जो टोटल टाइम लग रहा है ना वो x दिन है। ठीक है, टोटल टाइम जो लग रहा है वो x दिन है। तो a ने 4 यूनिट कितने दिन तक किया है, ये तो शुरू से लेके एंड तक है, तो इसने कुल कितना काम किया होगा 4 इंटू में x। आप एक दिन में 4 चॉकलेट खा सकते हो, 10 दिन में कितनी चॉकलेट खा जाओगे, 40 खा जाओगे ना, समझ रहे हो? तो 4 गुना में आपने टाइम ही किया है भाई, तो वही मैंने टाइम इसका कर दिया। ये तो काम हो गया इसका। बी ने 3 यूनिट काम किया कितने दिन तक, x माइनस 6 दिनों तक। समझ रहे हो ना बात को? वो 6 दिन पहले चला गया था ना, तो ये जब टोटल मैं देख लेता हूं तो ये 108 हो गया। तो 4x प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 108 हो गया। उधर जाके ये 18 जुड़ गया तो 7x इज इक्वल टू 126। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 126 भाग में 7, 18 दिन आ गए। ठीक है, बस इक्वेशन बना के सॉल्व करनी थी। 18 दिन तो यहाँ पे क्या है, कुल समय है। अगर ये पूछा गया है बी ने कितने दिन तक काम किया या वो साथ मिलकर कितने दिन तक काम करते हैं, तो वो हमारे पास है, उस 18 में से आप 6 को घटा दोगे। आपकी मर्जी है, आप वो जो लेट करके मैंने बताया है उससे करना चाहते हैं या आप इस तरीके से देखना चाहते हैं। क्लियर हुआ होगा ना, दोनों मेथड क्लियर है ना, बोलो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे। ये वाली चीज ना आपकी आसान बनेगी, ये वाली चीज जो एक्स वाला था। देखो हमने क्या किया भाई, ए 4 यूनिट काम कर सकता है डेली। अब ए तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक है ना, एक्स के एक्स दिन है, तो ए ने जो कुल काम किया वो 4x हुआ। एक दिन का काम गुना में टाइम कर दोगे तो उसके द्वारा किया गया कुल समय आ गया, कुल काम आ गया 4 गुना में x करके। और b का काम क्या बना 3 इंटू में x माइनस 6। मैंने x माइनस 6 क्यों लिया है, 6 दिन पहले जाने लग गया था, कुल समय से 6 दिन कम लिया उसने, तो ये इक्वेशन सॉल्व करी है मैंने बस। ठीक है, 4x प्लस 3x 3 की गुना माइनस 6 के साथ माइनस 18 माइनस 18 उधर जाके जुड़ गया 108 हो गया। तो 7x इज इक्वल टू 126, x की वैल्यू 126/7 होगी। समझ गई भाई बात? ये चीज x वाला आपके काफी काम आ सकता है, कब, जब 3 व्यक्ति हो। ठीक है, बाकी इसको मैं दूसरे तरीके से भी बोलना सिखा सकता हूं। ये लिख लिया सभी ने? ठीक है, देखो अब काम तो जब b छोड़कर जाने लग रहा है तो काम तो तब भी पूरा होगा ना, b छोड़कर जाएगा तो यहाँ पे काम पूरा होने लग रहा है ना शर्त में। अब क्या हुआ, जब आपको पता चला बी 6 दिन पहले जाएगा, आपने रिक्वेस्ट की बी को कि यार रुक जाना है, कर ले यार काम, टाइम पास हो जाएगा दोनों का, बात करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, मैं 6 दिन अकेला काम करूंगा। आपने उसको रिक्वेस्ट की प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, है ना, वो क्या था उसमें कहते हैं ना विक्की प्लीज़, तो उसने भी ऐसे ही किया। ठीक है कि भाई बी प्लीज़ रुक जा, तो वो कहता है ठीक है भाई मैं रुक तो जाऊंगा। अब अगर वो रुकेगा तो उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा ना, क्योंकि 108 तो पहले ही पूरा होने लग रहा था, तो जितने दिन वो रुका उतना एक्स्ट्रा काम कर जाएगा। तो 108 तो काम पहले ही पूरा होने लग रहा था, अगर हम इसको 6 दिन रोकते हैं
हम इसको जाने नहीं देते। तो 18 काम और हो गया, और कितने दिन में हो गया? एक दिन में 7 काम कर सकते हैं, तो भाग में 7, 126 डिवाइड बाई 7। ये प्लस का 18 हुआ था ना, देखो -18 था, इधर आगे प्लस हुआ था, वो बात बस मैंने बोल के बता दिया आपको बस, ठीक है। तो ये कुल समय आ गया 18 दिन, और वो 6 दिन पहले जाता तो 12 दिन, ठीक है। तो साथ मिलकर उन्होंने 12 दिन तक काम किया है, और बाकी बात रहेगी। क्लियर है? यस और नो बोलिएगा। अगला बताएं। ए किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकता है, और बी उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। ए 45 दिन में, बी उस काम को 60 दिन में। एलसीएम 180 आएगा, ठीक है। बी जो है कार्य समाप्त होने से, एंड होने से 10 दिन पहले चला जाता है, एंड होने से 10 दिन पहले चला जाता है। तो बताओ टोटल टाइम कितना लगा, और उसने कितने दिन तक 7 काम किए? दोनों बातें बताओ। करो सोल्व। एलसीएम बच्चे कितना आ गया? 180, 180 यूनिट हो गया। यहां पे 4 यूनिट, यहां पे 3 यूनिट हो गया, है ना। अब ये जो बी है ये 10 दिन पहले चला जाएगा। अगर ये महाराज 10 दिन पहले चला गया तो आखिर के 10 दिन अकेले किसने काम किया? ए ने। तो आखिरी 10 दिन का काम कितना है? आखिरी 10 दिन का काम ये तो 40 हो गया ना, ए ने किया है। तो बचा हुआ 140 इन्होंने मिलकर किया होगा। मिलकर एक दिन में 7 कर सकते हैं, तो कितना हो गया? 20 दिन। तो मिलकर काम किया 20 दिन, टोटल टाइम आ गया 10 दिन ये, 20 दिन ये, 30 टोटल आ गया। अगर आप वही है रिक्वेस्ट करते हो बी को, कहते हो यार प्लीज रुक जा कर ले काम, तो ये मान गया। अगर ये मानेगा तो फिर तो एक्स्ट्रा ही काम होगा ना। तो 3 यूनिट 10 दिनों तक, भाग में 7, 210 भाग में 7 कितना आ गया? 30 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। भाई क्या मेरी बात समझ पाए सभी भाई? क्लियर है ना? ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे पास 2 व्यक्तियों के बारे में, आप सॉल्व कर भी सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन अब आपसे कैसे पूछा गया, अब की बार 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। क्या बोला गया है? ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 30 दिन में, और सी उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है, 60 डेज में पूरा कर सकता है। 20, 30 और 60। ए जो है वो कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद चला जाता है। कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद चला जाता है। और बी जो है वो कार्य समाप्त होने से, कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले चला जाता है। कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले चला जाता है। तो आपने बताना है कार्य समाप्त होने में कुल टाइम कितना लगा है। टोटल टाइम बच्चे आपने बताना है। क्या यहाँ पे टोटल टाइम बच्चे लगेगा? सॉल्व कीजिएगा। 20, 30 और 60 है।
ए जो है वो कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद चला गया, बी जो है वो कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले चला गया। ठीक है, तो आपने बताना है कि कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। एलसीएम क्या लें, टोटल वर्क 60 मान लें, तो कितना काम हुआ, 3 2 1, यही है ना, 3 2 और 1 होने लग रहा है। अब देखो हम मान लेते हैं टोटल टाइम x है, मैंने बोला है 3 वाले में x वाली चीज इजी रहेगी। ठीक है, a ने कितने दिन तक काम किया है, a ने काम कितने दिन तक किया है, 1 दिन में 3 काम करता है, 2 दिन के बाद छोड़ के जाएगा, तो ये तो 3 काम करने लग रहा है 2 दिन तक, बात खत्म। प्लस बी 2 यूनिट काम कर रहा है कितने दिन तक, x माइनस 2 डेज तक, है ना, और ये काम करने लग रहा है 1 यूनिट x के x दिन काम करने लग रहा है ना, सी तो, और जब जाके काम कितना होता है 60 होता है, तो 6 प्लस 2x माइनस 4 प्लस x कितना हो गया 60 है, ये जमा का 2 उधर जाके घट गया, 6 में से 4 गए, जमा का 2 आया ना, उधर जाके माइनस हो जाएगा। ए के तो कंफर्म है भाई डेज, ए का तो बोल दिया कार्य शुरू होने के बाद 2 दिन जाएगा, कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद चला जाएगा ना। मैं और आप साथ मिलकर काम करने लग रहे हैं, मैंने बोला मैं 2 दिन के बाद चला जाऊंगा कार्य शुरू होने के, तो मेरा तो काम पक्का है ना, 1 दिन में 3 काम करता हूं, 2 दिन में 6 काम निपटा के चला जाऊंगा मैं। तो कार्य शुरू होने से अगर कोई बोला गया तो उसके तो नंबर ऑफ डेज फिक्स है, कार्य समाप्त होने से पहले बोला गया तो आपने एक्स लेने की जरूरत पड़ती है भाई, क्योंकि उसको एंड से कंपेयर कर रखा है। ठीक है भाई, तो ये वैल्यू कितनी होगी 2x प्लस 1 3x, और ये जमा का 2 उधर जाके घटा तो 58 बना, ना कि 48 है। एक स्टूडेंट ने आंसर बोला था 16 बन गया, 16 को 800, हाँ, तो x हमारे पास कितना हो गया 58/3, मतलब कितना हो गया भाई 19 सही 1/3 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे बन गया। ठीक है, तो कुल समय कितना लगा इस कार्य को पूरा होने में, 19 सही 1/3। ठीक है, समझ गए ना बात को, कैसे है देखना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो जो कंफर्म है कार्य शुरू होने के बाद जाने लग रहा है उसके तो डेज सीधे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो पूरा काम करने लग रहा है उसकी गुना में x आएगा, जो कार्य समाप्त होने से पहले जाने लग रहा है उसका x माइनस जितने दिन पहले वो गया है। ठीक है, और वो टोटल मिला के आपके पास जितना वर्क आपने एज्यूम किया है, 60 किया है, 120 किया है, 150 किया है, जो भी है वो आप उससे कंपेयर करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है ना ये बात सभी को, बता दोगे इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक, अब देखो, अब ये जो हमने 2-3 टाइप मेरे भाई किए हैं, इनमें कहीं ना कहीं ये बात पता है हमको कि जाने लग रहा है तो कितने दिन बाद जाने लग रहा है, चाहे शुरू से बोला गया चाहे एंड से। अब अगले क्वेश्चन में आपको ये बात नहीं बताएगी, हाँ, लेकिन ये बता दिया इतने दिन में काम समाप्त हो गया। जैसे क्वेश्चन देखिए, एक आपको क्वेश्चन कैसे बोला जाता है कि A and B can complete a piece of work. A and B can complete a piece of work in 24 days and 36 days respectively. And 36 days respectively. ठीक है, 24 दिन और 36 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। ए 24 दिन में, बी 36 दिन में। दे बोथ स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, दे बोथ स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया। दे बोथ स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, बट आफ्टर सम डेज बी लेफ्ट द वर्क, आफ्टर सम डेज बी लेफ्ट द वर्क, लेकिन कुछ दिन के बाद बी काम छोड़कर चला गया।
कुछ दिन के बाद बी काम छोड़कर चला गया। अगर काम पूरा होने में कुल समय, टोटल जो टाइम है भाई, वो 18 दिन लगे हैं, तो आपने बताना है बी ने कितने दिन तक काम किया। तो आपने बताना बी ने कितने दिन तक काम किया, ये बात आपने बतानी है। कीजिए सॉल्व, बताइएगा क्या आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। ए और बी है, किसी कार्य को 24 दिन और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, साथ में मिलकर काम करने लग रहे हैं, ठीक है। परंतु कुछ दिन के बाद बी क्या करता है, काम छोड़कर चला जाता है। अगर टोटल टाइम जो लगने लग रहा है वो 18 दिन है, तो आपने बताना है कि बी ने कितने दिन तक काम किया होगा। देखो ए 24 दिन है, बी 36 दिन है। पहले एलसीएम लेके चलो, क्या लेके चले, 72 मान लेंगे। 72 टोटल वर्क हो गया भाई। ये एक दिन में 3 कर सकता है, ये एक दिन में 2 कर सकता है। काम कितने दिन में पूरा हो गया, 18 दिन। अब 18 के 18 दिन वहां पे कौन है, ए है, तो ए तो अपनी स्पीड से काम करेगा, एक दिन में 3 काम कर सकता है। 18 दिन में कितना कर देगा वो, 54 काम कर देगा ना। तो 54 काम किसने किया है, ए ने किया। 72 में से 54 काम ए ने किया, तो बी ने कितना किया, 72 में से 54 हटा दोगे तो 18 काम वो बी ने किया होगा। अब बी एक दिन में 2 यूनिट कर सकता है, तो 18 को कितने दिन में पूरा करेगा, 18 भाग में 2 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 9 डेज बच्चे हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। क्लियर है सभी को, बोलिएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। क्लियर है ना, जो चीज कंफर्म है ना, उस कंफर्म वाली चीज में ये देख लो कितना काम पूरा हुआ है। कंफर्म वाली चीज में बच्चे ये देख लो कितना काम पूरा हुआ है, उसी से आपका सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। ठीक है, तो इन केसेस को भाई पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट सेशन में आप सभी से मुलाकात होगी। और जो भी स्टूडेंट लाइव देखने लग रहे हैं क्लास को, वो बच्चे अपने डाउट्स जो हैं ग्रुप में सेंड कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।